बेसिकली मल्टीपल डोजेज़ में हम लोग सी मैक्स कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फार्मूला। हम लोग इसको सी एन एम मिनिमम इक्वल टू सी एन एम एक्स और ई की पावर माइनस के ई टी। ठीक है। अब हम लोग टाइम टू रीच द स्टडी स्टेट। ठीक है। टाइम टू रीच ये लोग हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या टाइम टेकन टू रीच द स्टडी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोज साइज, डोजिंग इंटरवल एंड द नंबर ऑफ डोज। बेसिकली जो स्टडी स्टेट रीच हुआ है, स्टडी स्टेट में क्या होता है बेसिकली मिनिमम फ्लक्चुएशन होता है और हाई थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। और लोडिंग डोज तो हमें पता है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। लोडिंग डोज बेसिकली देते हैं कि जल्दी से हमें जल्दी हमें स्टडी स्टेट मिल जाए। अब हम लोग ये लोडिंग डोज देते हैं तो फिर नीचे कम होता जाता है इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा का, तो हम लोग तभी मेंटेनेंस डोज देते हैं जिसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लोडिंग डोज को एक्स ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों का रेशियो कहते हैं डोज रेशियो। इन दिस डोज रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एल अपॉन एक्स नॉट मीन्स लोडिंग डोज अपॉन मेंटेनेंस डोज। टॉर इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। विच इन दोनों के बीच में जो ड्रग का ये जो है ना, इसको टॉर कहते हैं, इसको टॉर कहते हैं। और अगर डोज रेशियो हो मतलब 2 से ज़्यादा है तो उसका टॉर वैल्यू 1 होगा। ठीक है। टॉर मतलब ज़्यादा होगा, मतलब टी हाफ से कम होगा। अगर डोज रेशियो 2 है तो टी हाफ की इक्वल होगा टॉर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एस्टिमेशन। अगर रेशियो ऑफ द ड्रग लाइक लेस देन 2 है तो टॉर होगा ग्रेटर देन टी हाफ। डोज रेशियो अगर 2 से कम हो गया तो जैसे डोज रेशियो 2 से कम कब होगा, जब हमारा क्या होगा मेंटेनेंस डोज ज़्यादा होगा लोडिंग डोज से। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा टी हाफ जो होगा इंटरवल से ज़्यादा होगा। लो डोज वाले ड्रग लो मतलब जैसे हम लोग जैसे पढ़ेंगे लो ड्रग वाली डोज है तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम जल्दी हमें डोजिंग करनी पड़ेगी और ये पेशेंट के कंप्लाइंस के भी अगेंस्ट है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल हाउ एवर ड्रग सच एज जैसे पेनिसिलिन वगैरह सब ड्रग है, ये सब क्या करते हैं कि इनका टी हाफ बेसिकली 4 to 6 आवर्स होता है। तो इसलिए हम लोग मेंटेनेंस डोज ना मतलब अच्छे इंटरवल के लिए 4 से 6 घंटे तक दे सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जो पेनिसिलिन का जो टी हाफ है 0.9 आवर्स है तो और बट इसका हाई थेरेपेटिक इंडेक्स है, इसलिए लेस फ्रीक्वेंसी हम लोग उसे देते थे कि 4 से 6 घंटे तक देते हैं। बट मेंटेनेंस डोज टू बी लार्जर सो दैट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन परसिस्ट अवर द मिनिमम इनहिबिटरी लेवल। तो बट कुछ ड्रग्स जैसे होती है कि एम्पिसिलिन वगैरह सब में क्या होता है कि हमने देखा कि 5 हाफ लाइफ से ड्रग को गुजरना पड़ेगा टू गिव इट्स मैक्सिमम इफेक्टिविटी। इफेक्ट शो करने के लिए उसको सी मैक्स स्टेडी स्टेट तक पहुंचना पड़ता है। स्टेडी स्टेट के लिए 5 हाफ लाइफ अटेन करनी पड़ती है ड्रग को। किसी ड्रग का हाफ लाइफ अगर ज़्यादा है ना तो स्टेडी स्टेट अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत स्लोली डिसइंटीग्रेट होगी एक्शन शो करेगी। बेसिकली इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन द लेवल ऑफ अ ड्रग दैट हैज़ शॉर्टर हाफ लाइफ